अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ का लेक्चर जो है वो लीनियर वेक्टर स्पेस से रिलेटेड ही है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो हिल्बर्ट स्पेस पढ़ा था और हिल्बर्ट स्पेस के बाद फिर आज हम एक उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हिल्बर्ट स्पेस की ही, जिसको हम नाम देते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आज हमने ये करना है और इसकी कुछ जैसे आपको लिखा नज़र भी आ रहा है कि इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं और फिर डेफिनेशन के बाद हम इसकी एग्जांपल्स भी एक दो तीन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि लीनियरली डिपेंडेंट कौन सी होती हैं वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करें लेट V इज अ लीनियर वेक्टर स्पेस, कि हमारे पास एक V है, वो एक लीनियर वेक्टर स्पेस है और उस लीनियर वेक्टर स्पेस से कुछ एलिमेंट्स हैं, जिससे V1 है, V2 है, V3 है एंड अप टू सो ऑन Vn है, जो कि बिलोंग्स करते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस के साथ। एंड A1, A2, A3 सो ऑन An ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के साथ। तो हमारे पास एक लीनियर वेक्टर स्पेस है, उस लीनियर वेक्टर स्पेस के अंदर एक वेक्टर एलिमेंट्स है जिनको हमने नाम दिया V1, V2, V3 एंड सो ऑन Vn का, और उसी में एक स्केलर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। स्केलर एलिमेंट का सेट है जिसको हमने नाम दिया A1, A2, A3 का, और ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के साथ। तो इन वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? सेट टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट इफ A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सो ऑन प्लस An Vn इज इक्वल टू 0, कि हम लोग इनको लीनियरली कंबाइन करें। लीनियरली कंबाइन कैसे करना है कि आपने जो वेक्टर है V1 इसको मल्टीप्लाई करना है A1 के साथ, प्लस वेक्टर V2 इसको मल्टीप्लाई करना है स्केलर A2 के साथ, प्लस वेक्टर V3 स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है A3 के साथ, और फिर इनको इज इक्वल टू 0 के लिख देना है। ये हमारे पास होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, इसको हम नाम देते हैं लीनियरली कंबाइन करना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया। हमने A1, A2, A3 की वैल्यू जो है वो फाइंड की कि इफ वी सॉल्व A1, A2, A3 एंड सो ऑन An, इनको सॉल्व करने से अगर सारी वैल्यू की वैल्यू, सारी जो स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो इसको हम नाम देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, फिर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया यहाँ पर। लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद हमने कहा A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू सो ऑन इज इक्वल टू An। अब होना क्या चाहिए कि इनको हम सॉल्व करें। अगर A1 की वैल्यू 0 है तो फिर A2 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, क्योंकि इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से A3 की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स है। अप टू सो ऑन जितने भी हमने वेक्टर लेने हैं, जितने उनके स्केलर होंगे, सबकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग A1, A2, A3 जो स्केलर्स हैं इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर ये सारी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती हैं, अगर आपने 5 वेक्टर लिए हैं तो 5 के 5 वेक्टर के जो स्केलर्स हैं उन सब की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है A1 इज इक्वल टू A2 के बराबर और इज इक्वल टू An के बराबर। अगर यहाँ पर A1 की वैल्यू 0 आ जाती है, A2 की वैल्यू जो है वो 0 नहीं आती, तो ये फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। लीनियर इंडिपेंडेंट की एक ही कंडीशन है कि A1, A2, A3 जितने भी आपने लीनियर जो है वो लीनियर बोलो स्केलर लिए हैं उन सब की वैल्यू 0 होनी चाहिए। देन V1, V2, V3, Vn आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, इफ AI इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, AI से क्या बोला था कि इन एलिमेंट्स का कोई एक एलिमेंट, An एलिमेंट्स का, इन स्केलर का कोई एक एलिमेंट, ith एलिमेंट, वो कोई 10वां भी हो सकता है, 12वां भी हो सकता है, दूसरा तीसरा भी हो सकता है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। कोई एक एलिमेंट भी 0 के बराबर नहीं आता,
if ai is not equal to 0, then the vector are called linearly dependent। चूंकि यहां पर ये जो कंडीशन है, ये वाली, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है। कोई एक एलिमेंट भी, कोई एक स्केलर भी अगर हमारे पास 0 के बराबर ना आया, आप भले 100 वेक्टर ले रहे हैं, 100 स्केलर को हल करें, उनमें से 99 जो है वो इज इक्वल टू 0 के आ जाते हैं, और 100 वाला जो है वो 0 के बराबर नहीं आता, तो हम बोलेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट होने की एक ही कंडीशन है कि जितने भी स्केलर्स आपने लेने हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के नतीजे में, वो सारे के सारे ऑल जो है वो किसके इक्वल होने चाहिए, वो 0 के बराबर होने चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर ना एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं लीनियर डिपेंडेंट की और एक हम लेते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट की। तो चेक करते हैं कि कौन सी जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन सी जो है वो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो पहली जो एग्जाम्पल है वो है, सपोज करें एक वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर a इज इक्वल टू 3 0 0, एक वेक्टर ये है, और एक b वेक्टर है 0 -2 एंड 0, और एक c वेक्टर है c इंटू 0 0 -1। वो कहता है कि जी चेक करें कि ये जो वेक्टर आपको 3 दिए गए हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चेक करना है हमने कि जो गिवन वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंड करते हैं या नहीं करते, ठीक है जी। तो हम जब सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लेट कर लेना है कि लेट a1 a2 a3, क्योंकि 3 वेक्टर है तो हम 3 ही लेंगे, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि हमने 3 जो है वो रियल नंबर लेनी है, उनको नाम दे दिया a1 a2 a3 का। फिर उसके बाद हमने इनका बनाना है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कॉम्बिनेशन, हाँ जी, हमने करना क्या है, a1 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, a1 मल्टीप्लाइड बाई a, प्लस a2 को हम दूसरे वेक्टर के साथ a2 इंटू बी, प्लस a3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो इसको हम नाम देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन का, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप a की, b की और c की वैल्यू जो है वो पुट कर दें, तो ये आ जाएगा a1 इंटू 3 0 0, प्लस a2 इंटू बी की वैल्यू है 0 -2 0, और c की जो वैल्यू है वो है 0 प्लस a3 इंटू 0 0 -1। ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, ठीक है। तो लीनियरली कॉम्बिनेशन, लीनियरली कंबाइन किया इनको हमने, फिर इनकी हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब जो है वो इनको जरा और सिंप्लीफाई कर लें। हम इनको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं कि ये 3 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3a1 आयोटा, सॉरी आई वेक्टर, ठीक है, आई आयोटा बोल रहा हूँ, क्या उसको नाम देते होते हैं, यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर, माइनस 2a2 जे वेक्टर। ये देखें, अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह जो 2 है इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जे वेक्टर है, मतलब जे कंपोनेंट है, तो उसके साथ जे आ जाएगा। इसी तरह a को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y 0 है, केवल आएगा, तो ये आ जाएगा -a3 के वेक्टर, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास 3 वेक्टर है तो असल में ये इस तरह से लिखा जाएगा 0 0 0, इस तरह से, ठीक है। इसको मैं दोबारा यहाँ समझा देता हूँ आपको कि लिखना कैसे है। सिंपली आपने a1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर 3 है और ये x एलिमेंट है तो x के साथ आयोटा आता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3a1i
इसी तरह से -2a2j माइनस a3k इज इक्वल टू 0 0 0। अब अगर 4 वेक्टर होते यहाँ पर तो हम वहां पर 4 0 लगाते, 5 होते तो 5 लगाते, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि 3a1i ये इज इक्वल टू है 0 के। सिमिलरली 2a2j ये इज इक्वल टू है 0 के माइनस, और -3ak इज इक्वल टू है 0 के बराबर, ठीक है जी। तो हमने इन तीनों किसके बराबर लिख लिया, 0 के बराबर। अब यहां से अगर आप a1 की वैल्यू निकालें तो दिस इज इंप्लाइज दैट a1 शुड बी इक्वल टू 0। ये लाजमी तौर पर इसके इक्वल होगा, उधर जाकर सारी चीजें डिवाइड हो जाएंगी। इसी तरह से अगर यहाँ से आप a2 की वैल्यू निकालें तो ये भी 0 के बराबर आएगी, और यहाँ से अगर आप a3 की वैल्यू निकालें तो ये भी 0 के बराबर आएगी। अब यहाँ देखिए ये जो कंडीशन है कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू an, तो यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन क्या थी कि सारी वैल्यूज आपस में बराबर होनी चाहिए। ये देखिए a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू an, सारी वैल्यूज बराबर है, और इनको सबको इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के। तो ये देखिए ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है, तो इसको हम नाम देंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है जी। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरी एग्जांपल में हम लोगों ने लीनियर डिपेंडेंट की एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए कि लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी, सपोज करें एक मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर जो है ये इज इक्वल टू है 6 - 9 इंटू 0 के बराबर, और जो बी वेक्टर है ये इज इक्वल टू है -2 3 एंड 0 के बराबर। कहता है कि जी चेक करें कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, जब सॉल्व करना है तो अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, तो हम दो ही स्केलर जो है वो लेट कर लेंगे। लेट a1 a2 टू स्केलर्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो a को a से और b a2 को a1 को a से और a2 को b से मल्टीप्लाई कर देंगे। a1 a वेक्टर प्लस a2 इंटू बी वेक्टर, और ये इज इक्वल टू होगा 0 के, ठीक है जी। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज पुट कर दें। a1 इंटू 6 माइनस 9 इंटू 0 प्लस b2 की वैल्यू पुट कर दें, b की, ये बनेगा -2 3 एंड 0, और ये शुड बी इक्वल टू 0। इसको जरा बेस कर दें यहाँ से ताकि आपको परेशानी ना हो। तो a1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 6 a1 आयोटा, फिर आयोटा बोल रहा सॉरी आयोटा नहीं आई वेक्टर, माइनस 9 a1 j, ये वाला तो 0 हो जाएगा ना, अंडरस्टूड है, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 a2 आई वेक्टर प्लस 3 a2 j वेक्टर, और ये इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर, ठीक है। अब ऐसा करेंगे i वाले कंपोनेंट अलग कर लें और j वाले कंपोनेंट जो है वो अलग कर लें, ठीक है। तो ये बनेगा 6 i a1 आई वेक्टर, ये इधर आ जाएगा, ये बनेगा -2 a2 आई वेक्टर, प्लस लिख लें यहाँ पर, ठीक है। अब j वाले कंपोनेंट अलग अलग कर लें, तो ये बनेगा -9 a1 j प्लस 3 a2 j, ये हमने इनको अलग अलग लिख लिया, और ये इज इक्वल टू है 0 के बराबर। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर होंगे तो हम 3 जो है वो 0 लेंगे, तो यहाँ भी हम हमारे पास 2 वेक्टर हैं तो हम उस तरफ जो है वो 2 0 लिख देंगे।
तो ये बनेगा 6a1 आयोटा माइनस 2a2 आई वेक्टर प्लस माइनस 9a1j प्लस 3a2j और ये इज इक्वल टू होगा 0 के बराबर। फिर इन दोनों को अलग अलग लिख लें तो ये बनेगा 6a1i माइनस 2a2i इज इक्वल टू 0, 9a1j प्लस 3a2j ये इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने सिंपल वही काम किया कि लीनियरली कंबाइन किया, उनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अब हमने इनको सॉल्व करना है a1 a2 के लिए। अगर तो a1 a2 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अगर नहीं आती तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से हम आगे बनेगा 6a1 आई वेक्टर इज इक्वल टू 2a2 आई वेक्टर, माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से a से a कट जाएगा तो a1 इज इक्वल आई से आई कट जाएगा, a1 जो है वो इज इक्वल टू आएगा 2a2 डिवाइडेड बाई 6। अगर तो आप इसको आगे फर्दर हल करना चाहते हैं तो मर्जी है आप लोगों की, अगर नहीं करना चाहते तो इसको इधर ही छोड़ दें। देखिए यहाँ पर a1 जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0। अब भले आपके पास 10 वेक्टर और मौजूद है, आप उनको सॉल्व करते हैं, a3 को a4 a5 6 7 8 9 10 को भी सॉल्व कर लें, तो एट द एंड आपने यही देखना है कि क्या कोई एक स्केलर 0 के नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो ये हमें पहले मिल गया कि a जो है इज नॉट इक्वल टू 0, a1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमने कहा कि एटलीस्ट अगर एक भी 0 आ गया, नॉन जीरो आ गया, सॉरी एक भी नॉन जीरो आ गया स्केलर, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, तो हमने लिखा था एटलीस्ट इफ a1 ai इज नॉट इक्वल टू, ai से मुराद क्या था कि कोई भी एक जितने भी स्केलर हमें लेने उनमें से कोई भी एक जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है जी। a1 इज नॉट इक्वल टू 0 since so a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to an is equal to 0, not satisfied, so the vector a and b are linearly डिपेंडेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या कोई और एग्जांपल अगर आपको चाहिए हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आसान जो एग्जांपल है वो आपको और प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।